गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? आज हम वेकेशन के बाद, छुट्टियों के बाद हमारी अगली कविता के बारे में, मीराबाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज डेट जो है, तारीख जो है 23 जून 2021, 23 तारीख है। 23 तारीख में आज हम मीराबाई के बारे में पढ़ाई प्राप्त करेंगे। पहले एक छोटा सा वीडियो मैं प्रस्तुत करता हूँ, बाद में आप उसका एक्सप्लेनेशन, उसका विवरण देता हूँ। इसी के साथ सेकंड सेशन में आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और पहले के जैसा हम पढ़ाई पूरा करेंगे। अभी मीराबाई के बारे में एक संक्षिप्त परिचय, एक स्मॉल वीडियो जो है आपके सामने है, थोड़ा हम देखेंगे। देखिए मीराबाई की जानकारी और छोटी सी भूमिका। कवियों का योगदान अविस्मरणीय है। इनमें सूरदास, तुलसीदास, कबीर, रहीम, रैदास, नामदेव जैसे कवियों का अमूल्य योगदान है। इन भक्त कवियों रूपी नक्षत्र के मध्य चंद्रमा के रूप में जो कवियत्री उदित होती है, वह है कृष्ण भक्त कवियत्री मीराबाई। आज हम कवियत्री मीराबाई के पद पढ़ेंगे। इसमें यह बताया है मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। भक्ति काल के बहुत सारे कवि थे, इसमें से मीराबाई प्रसिद्ध कवयित्री थी। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था और मीराबाई का परिचय जो है आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हरि आप हरो जनरी भीड़, द्रौपदी री लाज राखो, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटे कुंचन पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो भारी भीड़। यह ब्रजभाषा की कविता है और ब्रजभाषा के साथ साथ इसमें अवधी भाषा, मारवाड़ी भाषा, मेवाती भाषा, खड़ी बोली भाषा का मिश्रण है, मिला हुआ है। सभी भाषाओं का मिश्रण है। 14th सेंचुरी में भक्ति काल के समय में जो भाषा बोली जाती थी वह यही भाषा है, ब्रजभाषा। इस भाषा का नाम ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा में मीराबाई ने अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया है। इस ब्रजभाषा में कवयित्री क्या कहना चाहती है? देखिए, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखो, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरयो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो हमारी भीर। देखिए ब्रजभाषा का सौंदर्य एक संगीत भाषा के रूप में, एक संगीतमयी भाषा के रूप में ब्रजभाषा को माना जाता है। उस भाषा का जो उपयोगिता है उस जमाने में 14th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में ज़्यादा प्रचलित होता था, लेकिन धीरे धीरे ब्रजभाषा अवधी भाषा का रूपांतरण होकर खड़ी बोली भाषा का उद्भव हुआ। तो इसमें खड़ी बोली के शब्द भी है, ब्रजभाषा के शब्द भी हैं और इसको और एक बार मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राख्यो, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरयो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो हमारी भीर। समझ में आया? इसको
2-3 बार टेक्स्ट में जो है आपको बार बार रिपीट करना चाहिए और वाचन करना चाहिए। वाचन करने से शब्दों का जो उच्चारण जो है, शब्दों का उच्चारण सही रूप में होता है। वाचन करना बहुत जरूरी है। ब्रज भाषा की कविता जो है 2-3 बार आपको वाचन करना है। देखिए एक एक शब्द का उच्चारण मैं करता हूँ। हरि, आप, हरो, जन, री, वीर, द्रौपदी, री, लाज, राखियो, आप, बढ़ियो, चीर, भगत, कारण, रूप, नरहरि, घरयो, आप, शरीर, बूढ़तो, गजराज, राख्यो, काटी, कुंजर, पीर, दासी, मीरा, लाल, गिरिधर, हरो, हमारी, भीर। देखिए इसमें ब्रज भाषा का सुंदर चित्रण हुआ है। संदर्भ: प्रस्तुत पद कृष्ण आराधिका मीराबाई द्वारा रचित पदों के संग्रह ग्रंथ मीरा ग्रंथावली से संकलित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से उद्धृत किया गया है। इसमें जब भी आप परीक्षा में भावार्थ लिखते हैं, भावार्थ के पहले संदर्भ लिखना चाहिए। प्रस्तुत पद कृष्ण आराधिका, कृष्ण की भक्तिनी मीराबाई द्वारा रचित पदों के संग्रह ग्रंथ मीरा ग्रंथावली से संकलित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से उद्धृत किया गया है। स्पर्श नाम का टेक्स्ट बुक है, स्पर्श, टच। उसमें से भाग 2 है 10th क्लास का, 10वीं कक्षा का। इस पाठ्य पुस्तक से यह कविता संकलित है, ग्रंथावली से संकलित है। पदों के संग्रह ग्रंथ मीरा ग्रंथावली से संकलित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से उद्धृत किया गया है, मेंशन किया गया है। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह महाराणा सांभा के पुत्र भोजराज से हुआ। उनका सारा जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। विवाह के थोड़े ही समय के बाद उनके पति का निधन हो गया। कुछ समय बाद उनके पिता और श्वशुर का भी स्वर्गवास हो गया। मीरा बचपन से कृष्ण भक्त थी। पति की मृत्यु के पश्चात उनकी भक्ति चरम पर पहुंच गई। वे भक्ति में रमकर साधु संतों की संगति में गाने और नाचने लगती थी। यह बात उनके देवर को नागवार गुजरती थी। उन्होंने मीरा पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि एक बार तो उन्हें विष तक देने का प्रयास किया गया। पारिवारिक संतापों से तंग आकर उन्होंने घर छोड़ दिया और वृंदावन चली आई और पूरी तरह कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा से जिन जिन कवियों का उदय हुआ, उनमें मीरा का विशिष्ट स्थान है। उनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक में प्रचलित हैं। मीरा रैदास की शिष्या थी। उनकी कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं, जिनमें बरसे का माया, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ है। इसके अतिरिक्त मीरा के पदों का संकलन मीरा ग्रंथावली के रूप में मिलता है। तो कवयित्री का परिचय आपने देखा, मैं और एक बार आपको एक्सप्लेन करता। कवयित्री मीराबाई का जन्म मैंने पहले ही बता दिया, भक्ति काल में मीडिवल पीरियड, भक्ति काल का मतलब मीडिवल पीरियड में राजस्थान में हुआ था। एक राजपूता परिवार में
किसके परिवार में? राजवंश के परिवार में। राजवंश के परिवार में मीराबाई का जन्म हुआ था और उनका जो जीवन जो था बचपन से दुखमयी जीवन था। किसी का जीवन खुशहाली से होता है और किसी का जीवन दुख भरी जिंदगी होती है, दुख से भरा हुआ जीवन हो सकता है। इसलिए मीराबाई बचपन से जो है उनका जीवन दुखमयी जीवन था। बचपन में उनका विवाह कर दिया गया और पति का देहांत हो गया तो मीराबाई के कष्ट जो है प्रारंभ हो गए। राजस्थान में ससुराल के घर गई और उधर भी सास और ससुर दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद देवर जो है मीराबाई को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया, बहुत व्याकुल, बहुत कष्ट देना शुरू कर दिया। तो मीराबाई राजस्थान छोड़कर, महलों को छोड़कर घर से निकल गई और कहाँ निकल गई? मथुरा और वृंदावन चली गई। कृष्ण की भक्ति में पागल होकर कृष्ण को खोजते हुए, कृष्ण के भजन, कृष्ण के गीत गाते हुए मथुरा वृंदावन पहुंच गई और उधर ही साधुओं से सज्जनों में रहकर उधर ही भगवान कृष्ण का भजन करने लगी, कीर्तन गाने लगी और उनकी पूजा में निमग्न होने लगी। मीराबाई का जो है मीराबाई ग्रंथावली और बरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका और राग गोविंद, राग सोरठ, मीरा ग्रंथावली, ये जो है आज उपलब्ध हैं उनके ग्रंथ। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का बहुत प्रभाव पड़ा। मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। पंजाबी, खड़ी बोली और उर्दू के प्रयोग भी मिल जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि मीरा इस पद के माध्यम से क्या कहना चाहती है। मैंने बताया भाषा के बारे में, मैंने आपको समझा राजस्थानी, मेवाड़ी भाषा, मारवाड़ी भाषा, राजस्थानी मारवाड़ी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। ब्रजभाषा और गुजरात के शब्द भी मिलते हैं, गुजरात के शब्द भी उनकी कविताओं में हमको मिलता है। और मीरा की भक्ति जो है दास्य भक्ति, भगवान को पति समझना और अपने आप को पत्नी समझना। कृष्ण भगवान को मीराबाई पति समझती थी और अपने आप को कृष्ण की पत्नी समझती थी। इस प्रकार की भक्ति को जो है माधुर्य भक्ति कहते हैं। माधुर्य भक्ति, दास्य भक्ति, भगवान को मालिक समझना और अपने आप को नौकर समझना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। तो उसमें जो है मीराबाई इस दशा से, इस भक्ति में लीन होकर और कविताएं लिखती थी मीराबाई। हरि आप हरो जनरी भीड़। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आप लोगों के मन की पीड़ा को हर लीजिए, लोगों के कष्ट दूर कीजिए, क्योंकि लोगों के कष्ट दूर करने में आप ही सक्षम हैं। हरि आप हरो जनरी भीड़। मीराबाई कहती है, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप लोगों के मन की पीड़ा को हर लीजिए, पीड़ा को दूर कर लीजिए, पीड़ा को दूर कर लीजिए, लोगों के कष्ट दूर कर दीजिए, क्योंकि लोगों के कष्ट दूर करने में आप ही सक्षम है। जो आम आदमी है उनके कष्ट, उनकी समस्याएं, उनकी जो भी मुसीबतें हैं उनको नष्ट करने में, दूर करने में सिर्फ आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आप भगवान हैं, सर्वांतर्यामी है। सिर्फ भगवान ही भक्तों के कष्ट दूर कर सकता है। इसलिए हे कृष्ण, तुम
हमारे कष्टों को दूर करने के लिए प्रयत्न करो। द्रौपदी री लाज राखो आप बढ़ायो चीर। आपने भी द्रौपदी के चीर हरण के समय उसके वस्त्र को इतना बढ़ा दिया था कि दुशासन उसको अपमानित नहीं कर सका था। आपने ही द्रौपदी की अस्मिता की रक्षा की थी। तो मीराबाई ने एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया? भगवान जो है भक्तों के कष्ट दूर करता है। दिस इज द स्टेटमेंट। भगवान भक्तों के कष्ट, भक्तों की मुसीबतें, भक्तों की जो व्याकुलता, पीड़ा, बाधा, दर्द को दूर करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको उदाहरण क्या है? द्रौपदी, भारी सभा में द्रौपदी का जब वस्त्रापहरण होता था तब कृष्ण जो है अपनी प्रसन्नता से, अपने आशीर्वाद से जो है द्रौपदी की लाज, द्रौपदी को कृष्ण ने बचाया। हे कृष्ण, सिर्फ मुझे ही नहीं है, मेरे पहले, इसका मतलब मीराबाई के पहले कृष्ण ने किसको बचाया? द्रौपदी को बचाया। इसका उदाहरण दे रहे। द्रौपदी री लाज राखियो आप बढ़यो चीर। आपने ही द्रौपदी के चीर हरण, साड़ी, चीर का मतलब साड़ी, द्रौपदी की साड़ी जब निकालने लगे तब कृष्ण जो है प्रत्यक्ष हो गए और द्रौपदी की रक्षा की है, द्रौपदी की रक्षा की है। चीर हरण के समय उसके वस्त्र को इतना बढ़ा दिया था कि दुशासन, दो चीर को खींचने वाला, साड़ी को खींचने वाला दुशासन को अपमानित, दुशासन उसको अपमानित नहीं कर सका था। आपने ही द्रौपदी की अस्मिता, द्रौपदी की जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, इंडिविजुअलिटी है, जो व्यक्तित्व है उसको आपने ही बचाया, रक्षा दी है। दुशासन को जो है आपने बहुत कष्ट दिया और द्रौपदी को जो है दुशासन से आपने बचाया। चीर, चीर का मतलब क्या है? साड़ी, साड़ी, साड़ी को जब वो खींच रहा था तो आपने दुशासन को दंड दिया था, पनिशमेंट दिया था। और द्रौपदी की लाज, द्रौपदी की रक्षा की है आपने। जैसे पहले भारत, महाभारत के समय में, द्वापर काल के समय में, द्वापर काल के समय में जो है, द्वापर युग के समय में जो है आपने महाभारत के समय में द्रौपदी की लाज बचाई, द्रौपदी की रक्षा की है। वैसा ही आप ही कर सकते हैं। भगवान, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हे कृष्ण, द्रौपदी की तरह मेरा भी उद्धार करो, मेरा भी रक्षा करो। इस प्रकार ये मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण से विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है। समय देख रहा हूँ तो ये 2 लाइन जो है मैंने आपको समझाया। कल और एक बार और 2 लाइन जो है आपको समझाता हूँ। टेक्स्ट बुक देखिए और देखकर आप उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको अपने आप समझने के लिए कोशिश कीजिए।